डिस्प्ले पर दिखने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में सीयूसी अधिकारी मोहन संखे और किसी अन्य व्यक्ति के बातचीत का ऑडियो है जिसमें भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ बड़ा ही गंभीर मामला है। अब सवाल ये उठता है कि ऑडियो में अधिकारी से जो बात कर रहा है, इस ऑडियो को वायरल कराने में आखिर उसकी क्या मंशा है। अब डिस्प्ले पर दौड़ने वाली ये तस्वीर बड़ी तेजी से गवाही दे रहे हैं कि मोहन संखे हाई स्पीड में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि भारी संख्या में कार्रवाई और ऐसे समय में भ्रष्टाचार से संबंधित ऑडियो को वायरल होना कहीं ये सोची समझी साजिश की निशानी तो नहीं। मैं वहां पर खड़ा हूं। सवाल ये उठता है कि ये परिवर्तन ने कितने परिवर्तन किए हैं। परिवर्तन सत्ता की हुई है, परिवर्तन व्यक्ति की हुई है, परिवर्तन जो है कार्यों की हुई है। 2024 में बड़े सारे कंप्लेन होने के बावजूद कार्रवाई शून्य थी। वही 2025 में मोहन संखे सीयूसी विभाग संभालते ही बड़े स्तर पर कार्रवाई करते नजर आए। कई सवालों के घेरे में उनको लिया गया। मोहन संखे साहब लगातार कार्रवाई को अंजाम देते चले जा रहे थे। उसी का एक प्रमाण जीता जागता है हमारे पीछे। अग्रवाल सर्कल के 41 बिल्डिंग के मामले में ये जो डेमोलेशन किया गया है, ये मोहन संखे साहब के कार्यकाल में हुआ है। क्राइम रिपोर्ट इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह सिटी सर्वे की रिपोर्ट में बताना चाहूंगा कि कल एक ऑडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। ऑडियो जिस चैनल पर वायरल हुआ है उस चैनल का एक अलग वैल्यू है, एक अलग पहचान है। लेकिन उस पर जो ऑडियो वायरल हुआ है वो है यहाँ के सीयूसी विभाग के मोहन संखे का। मोहन संखे साहब से एक व्यक्ति बात कर रहा है और उस बात के दौरान लाखों रुपए का लेन देन का मामला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज ये ऑडियो वायरल क्यों हो रहा है। मैं आपको कुछ गंभीर विषय पर बात करना चाहूंगा और गंभीर विषय ये है कि आज से और कल में कितना परिवर्तन हुआ है। पहले एक नजर उस पर डालते हैं। कई परिवर्तन हुए वसई विरार में 2025 में, वहीं 2024 में कुछ भी नहीं हो पा रहा था। लगातार सोशल मीडिया पर बहुत सारे कंप्लेंट, बहुत सारे इनलीगल कामों के, इनलीगल बांध कामों के कंप्लेंट जाते थे, वायरल होते थे, लेकिन कार्रवाई शून्य थी। वही 2025 में कार्रवाई अपने दम पर आ गई। इस वक्त जहां खड़ा हूं वो जगह है नाला सोपारा ईस्ट में अग्रवाल सर्कल, और 41 बिल्डिंग का मामला जो चल रहा है, तूल पकड़ लिया है, मैं वहां पर खड़ा हूं। क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज पर उन्होंने बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने ये कहा था कि कोर्ट का आदेश तो मानना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट का आदेश अगर 41 बिल्डिंगों पर था तो नाला सोपारा वसई विरार के अन्य भागों में भी बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है। लगातार कई बड़े बड़े कार्रवाई को अंजाम दिया मोहन संखे साहब ने। अब सवाल उठता है कि क्यों आज ऑडियो वायरल हो गया। क्या इससे पहले भ्रष्टाचार नहीं होता था? क्या भ्रष्टाचार में और अधिकारी संलिप्त नहीं थे? ये बड़े बड़े सवाल खड़े करता है ये ऑडियो। कई सवालों के घेरों में हमने जब इसको तलाशना चाहा तो हमें यह समझ में आ रहा है कि परिवर्तन के बाद जो कार्रवाई हो रही है वो क्यों हो रही है, और कार्रवाई अगर हो रही है तो क्या मोहन संखे साहब ही जिम्मेदार है या मोहन संखे साहब पर दबाव है। एक बहुत बड़ा मामला हमारे सामने ये भी आता है कि मोहन संखे साहब ने अगर कार्रवाई किया है तो सिर्फ कोर्ट के आदेश के अनुसार तो 41 बिल्डिंग का मामला था, लेकिन प्रभाग समिति जी, प्रभाग समिति एफ, प्रभाग समिति अन्य जो भी प्रभाग हैं, हर जगह जो कार्रवाई हो रही है वो मोहन संखे साहब के आदेश के अनुसार हो रही है। तो क्या एक्टिव हो गया मोहन संखे साहब? इस एक्टिविटीज का भुगतान उनको भुगतना पड़ रहा है। उनका ऑडियो जो वायरल हुआ है वो तो एक जांच का विषय है। क्या पता ये ऑडियो की सच्चाई क्या है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सवाल बहुत बड़े बड़े छोड़ के जा रहा है। उस ऑडियो में बात चल रही है लाख रुपए देने और लेने की। पैसा सुबह पहुंच जाएगा, मैं पैसा पहुंचा दूंगा, आप ये काम को अंजाम दे दीजिए, हम ये काम कर लेंगे। सच्चाई क्या है वो तो ऑडियो जांच का रिपोर्ट है। लेकिन मोहन संखे साहब अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या ये गलत है या फिर सही है, ये भी एक सवाल है। जब तक कार्रवाई नहीं हो रही थी तब तक बड़े बड़े सवाल, चाहे राजनीतिक स्तर के लोग रहे हों या फिर पत्रकार रहे हो, उन्होंने ये कहा महानगर पालिका सुनती नहीं है, महानगर पालिका कार्रवाई करती नहीं है। लोग अनशन धरने पे बैठ रहे थे, लेकिन वहीं अब अनशन धरना बंद और अब कार्रवाई होने लगी। और जब कार्रवाई होने लगी तो उनके ऊपर आरोप भी लग गया कि वो पैसे लेकर कार्रवाई करते हैं और पैसे नहीं लेकर कार्रवाई को रोक देते हैं, या पैसे लेकर कार्रवाई नहीं करते हैं।
या पैसे नहीं लेकर के कार्रवाई कर देते हैं। ये कई उठा पटक जो चल रहा है, इस उठा पटक में सवाल तो बहुत पैदा हो रहे हैं, लेकिन अब सीधी सीधी बात पर आते हैं। डिस्प्ले पर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा प्रभाग समिति जी और प्रभाग समिति ऐप में जो बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है, और इस कार्रवाई के बाद उनका बयान है, उनकी ऑडियो वायरल हुई है। इंकलाब न्यूज लाइव पर हम इस खबर को चलाने का मतलब बस इतना ही है, अगर भ्रष्टाचार खामोश रहकर होता है तो भ्रष्टाचारी खामोश रहेगा, कार्रवाई नहीं करेगा, और अगर भ्रष्टाचार कार्रवाई करके हो रहा है तो फिर भ्रष्टाचार किसे कहेंगे? आखिर भ्रष्टाचार क्या है? फिलहाल 41 बिल्डिंग के जिस जगह पर खड़े हूं, यहां पर लगभग 12 बिल्डिंगें अब तक तोड़ी जा चुकी हैं, और ये सारी बिल्डिंगें मोहन संके साहब के कार्यकाल में हुआ है। हमारे पीछे जो बिल्डिंगें अभी बची हुई दिख रही हैं, ये सारी बिल्डिंगों पर कार्रवाई होना अभी बाकी है, और इस जगह के अलावा प्रभाग जितने भी हैं हर जगह कार्रवाई बड़े स्तर पर हो रही है, और इसी समय ऑडियो भी वायरल हो रहा है। सवाल ये उठता है कि ऑडियो वायरल करने वाला आदमी आखिर ऑडियो वायरल किया क्यों? अगर ऑडियो में सच्चाई है तो ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी बात नहीं सुनी गई, उसने वायरल कर दिया, आज वो समाज सेवक बन गया, कल तक वो भ्रष्टाचार में संलिप्त था इसका मतलब। वरना अगर उनका काम हो गया होता तो क्या ये ऑडियो वायरल होता? मोहन संके साहब ने अगर कुछ लिया है तो कार्रवाई नहीं करते, तो वक्त कहता है कि पहचानो, क्या एक जिम्मेदार अधिकारी को सपोर्ट करना चाहिए या फिर भ्रष्टाचार अधिकारी का विरोध करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लिखें और अपने अपने राय रखें। हमारा सवाल बस इतना ही है कि आखिर ऑडियो वायरल क्यों हुआ, वायरल करने का कारण क्या था, और क्या मोहन संके साहब की कार्रवाई गलत है, या लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उठ रही थी आवाज, उस पर अब बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है, ये उन्होंने अच्छा काम किया है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिए और अपनी बात रखिए, और इंकलाब न्यूज लाइव से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।